अभियान में निभाती है और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को ही बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से करना है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य एवं अपर मुख्य सचिव ग्राम विकास पंचायती राज को लखनऊ के जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, नगर आयुक्त से साथ बैठकर एक कार्ययोजना, विशेष कार्ययोजना आज बैठकर शाम को बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। आपको मालूम है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अगर टाइम से हो जाती है तो फिर स्प्रेड का संभावना कम रहती है, तो इसलिए लखनऊ में संख्या को नियंत्रित करने के लिए ये बहुत आवश्यक है। कोविड से बचाव व उपचार के लिए निरंतर कार्य राज्य सरकार कर रही है। आज 1,50,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं और ये भी एक रिकॉर्ड है कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है टेस्टिंग का, RT-PCR टेस्ट, आज 50,000 से अधिक जो है टेस्ट RT-PCR के भी हुए हैं। यानी जो सबसे मजबूत टेस्ट है कोविड का, RT-PCR का, वो 50,000 हुए हैं। ये पूरे देश में ये 50,000 की संख्या भी RT-PCR की अग्रणी प्रदेशों में है और इसी काम को और आगे बढ़ाने का मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया है। ये RT-PCR टेस्ट जो है सरकारी लैब्स और जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस और इनमें ज़्यादातर हुए हैं, ये भी एक संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने इसकी सराहना भी की है और कहा है कि इस टेस्टिंग को RT-PCR के माध्यम से और बढ़ाया जाए। नई लैब्स भी जो है जल्दी ही स्थापित होंगी। नई लैब्स के लिए मशीनें जो आती हैं वो भी जल्दी आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन, दोनों विभाग इस पर लगे हुए हैं और इस कार्य को जल्दी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश सरकार की लड़ाई में टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रदेश सरकार ने जिस रूप में टेस्टिंग के लिए जगह जगह टेस्टिंग लैब स्थापित की है, जनपदों को मजबूत किया है, ये एक निश्चय ही पूरे प्रदेश के लिए एक संतोष का विषय है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इस लड़ाई में और आगे बढ़ेंगे और इस 1.5 लाख का जो एवरेज अब आ रहा है इसको और आगे बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जो संक्रमित हो जाते हैं तो जो प्रोटोकॉल है मेडिकल डिपार्टमेंट का, जब वो नेगेटिव होते हैं तो नेगेटिव करने का टेस्ट जो है RT-PCR से ही कराया जाए, जिससे कि ये निश्चित रहे कि कहीं भी कोई डाउट ना रहे और सभी ऐसे व्यक्तियों के लिए व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई की जा सके। स्वास्थ्य विभाग ने भी आपको बताया कि ऑन डिमांड भी टेस्ट अब लोग कर सकते हैं। तो जो भी निर्धारित जहाँ पर टेस्टिंग सेंटर्स हैं, कोई व्यक्ति कहीं भी जाना चाहता है तो वहाँ उसको कोरोना टेस्ट की आवश्यकता है तो खुद ऑन डिमांड भी विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन करा सकता है। ये एक नया आदेश स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है और इससे बहुत सारी सहूलियत बहुत सारे लोगों के लिए हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कोविड अस्पतालों में चिकित्सकगण को नियमित रूप से राउंड लेने के लिए और चेक करने का निर्देश दिया है। उन्होंने एम्बुलेंस सेवा को और सक्रिय करने का निर्देश दिया है। कानपुर नगर के कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है और जनपद प्रयागराज में कमांड सेंटर को और सर्वेलेंस के कार्य से जोड़ने के लिए यह निर्देश भी दिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के उद्यमियों और निवेशकों से समस्त विभागों और सरकारी संस्थाओं के अधिकारी अपने कार्यालय में नियमित रूप से बैठे उद्यमियों, निवेशकों, उद्योगपतियों से संवाद बनाएं और समस्या का समाधान करें, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। अपर मुख्य सचिव कृषि को मंडी शुल्क की दर को कम करके नई कार्ययोजना बनाने का, जिससे कृषि क्षेत्र में और कार्य हो सकते, इसका भी निर्देश उन्होंने दिया है। ग्राम विकास के अपर मुख्य सचिव द्वारा बताया गया कि अब तक 11/9/2020 तक श्रमिकों कामगारों को कुल 94,43,546 लोगों को जो है रोजगार दिया गया है। 21/4/2020 से लेकर 11/9/2020 तक प्रतिदिन रोजगार दिया गया है। मनरेगा योजना के अंतर्गत अब तक कुल 4,0681.97 करोड़ की मजदूरी बांटी गई है। योजना अंतर्गत सर्वाधिक एक दिन में 62.25 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। प्रवासी मजदूरों में कुल 18.10 लाख अकुशल मजदूर अभी तक काम किए हैं। स्किल वाइज सेक्टर्स का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है और प्रवासी अकुशल मजदूर जो अभी तक मनरेगा योजना में कार्य किए हैं उनका कुल संख्या 11,50,000 से अधिक है और इनमें जो सूचना आई है इनमें 1,10,000 महिलाएं भी स्वयं सहायता समूह से उनको जोड़ा गया है। तो एक बहुत बड़ा काम जो है
माइग्रेंट लेबर के लिए किया गया है, तो इस कार्य को भी जो है आज इसकी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इनको जहां भी श्रमिक है मनरेगा से जहां संभव है उनको आगे भी जोड़कर उनको रोजगार दिया जाए। आज मुख्यमंत्री जी ने सौर ऊर्जा चलित मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना का प्रस्तुतिकरण भी देखा। वर्तमान सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने पर कार्य कर रही है। मिनी ग्रीन ट्यूबवेल योजना भारत सरकार की कुसुम योजना से पोषित है। इस पर आज प्रस्तुतिकरण देखने के साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि एक प्रॉपर योजना इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश में जो है जल्दी ही कार्रवाई संबंधित विभाग करेंगे। आज जो है रोडवेज ने हमें यह सूचना दी है कि कल 10 तारीख में 7,196 बसें चली हैं। कुल 10,18,000 लोग बसेस से चले हैं। इसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि गृह विभाग की सूचना के अनुसार 2,22,000 FIR अब दर्ज हो गई हैं। 4,21,000 लोग नामजद किए गए हैं। 71,324 वाहन जब्त किए गए हैं। 77 करोड़ 65 लाख रुपया शुल्क जमा किया जा रहा है। 4,36,000 परमिट जारी करके आवश्यक सुविधाएं दी जा रही हैं। 916 EC एक्ट के अंतर्गत ये बढ़ गई संख्या FIR दर्ज की गई है। 2,508 मामले फेक न्यूज के संज्ञान में लाए गए हैं और साथ साथ कंटेनमेंट जोन में अब 20,000 कंटेनमेंट जोन में 1,200 थानों में 16,20,000 मकानों में 93,31,000 लोग निवासित हैं, जिनमें 51,466 केसेस जो है आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये बताना चाहेंगे कि कल सतर्कता विभाग द्वारा पूरी टीम ने शाहजहांपुर में संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय शाहजहांपुर पर जो है एक बढ़िया प्रभावी कार्रवाई की गई है। विजिलेंस की दृष्टि से वहां पर जो भी दलाल और संलिप्त कर्मी थे उन पर कार्रवाई की गई है और मैं चाहूंगा कि DG विजिलेंस जो है इस पर जो है अपना ब्रीफ अभी आपको दे दें। आइए। विगत कुछ दिनों से शाहजहांपुर RTO कार्यालय में कार्यरत कुछ कर्मचारी और उस परिसर में कुछ दलालों के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस संबंध में पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करते हुए कल बरेली सेक्टर विजिलेंस का टीम और लखनऊ का टीम साथ में जनपदी पुलिस के अधिकारियों के साथ एक रेड किया गया था और रेड में 2 कर्मचारी, एक इंस्पेक्टर और एक प्रधान सहायक की गिरफ्तारी की गई और साथ में 18 दलालों की भी गिरफ्तारी की गई है। उनके कब्जे से लगभग 4 लाख रुपया नकद, 14 मोबाइल फोन, 7 लैपटॉप, 8 ड्राइविंग लाइसेंस और 46 RC एवं अन्य संबंधित कागजातों को जब्त किया गया। उल्लेखनीय है कि ये जो ड्राइविंग लाइसेंस और RC आदि ये दलालों के पास होना वर्जित है, तो इसलिए भी ये उल्लेखनीय है कि इनके पास ये प्रतिबंधित ये कागज भी मिल गए हैं। और ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जब भी कोई व्यक्ति अपना लाइसेंस बनाना चाहता हो या परमिट बनाना चाहता हो, रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हो, तो फिर इसमें कुछ कर्मचारियों से जब अंदर जाकर के प्रयत्न करता है और ऑनलाइन में अपना एप्लीकेशन देने के बाद उनके द्वारा उनको इशारा किया जाता रहा कि आप बाहर बैठे हुए हैं व्यक्ति, उनके पास जाइए, आपका कार्य सही तरीके से हो जाएगा, अदरवाइज कुछ न कुछ कमी निकाल करके उनको वापस भेजते थे। और दलाल के पास जब जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा अधिक पैसा उनको देना पड़ता था। जो लर्निंग लाइसेंस जो 200-250 रुपये से मिलना चाहिए उसको 1000-1500 और इसी प्रकार 1000 में जो बनने वाला लाइसेंस 2500 तक, इसी प्रकार का अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग अधिक दाम उनसे लिया जाता था। और छापे में ये भी देखा गया कि एक कर्मचारी के कपबोर्ड से
जो 4 लाख रुपए का जो रिकवरी है उनमें से 2.5 लाख एक कर्मचारी के कब्र से मिला है, ये भी उल्लेखनीय तथ्य रहा है। इसके बाद एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसमें आईपीसी के 419, 420 जो चीटिंग के धाराएं हैं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो 2018 में एमेंड हुआ था उसके धारा 7(7)(a). फिर इसके बाद ये अरेस्टेड 20 लोगों को प्रस्तुत किया गया था बरेली विशेष न्यायालय में और वहाँ के इनका रिमांड बनाया जा रहा है। साथ में कल शाम को इनके जो निवासी परिसर, जो कर्मचारियों के निवासी परिसरों में भी सर्च किया गया है और सर्च से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने प्राप्त किया, उसको भी परीक्षण कर रहे हैं। धन्यवाद। ये तो